हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं राज और एक बार फिर आपका यूनिक स्टडी ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन। पिछले लेक्चर की बात की जाए तो वहां पे 1 से लेकर 3 तक के जो भी टॉपिक्स थे मीनिंग वाले वो हमने कंप्लीट किए। आज के इस लेक्चर में हम टेबल फिगर एंड एक्सप्लेनेशन को देख के ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसको हम टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम टेबल पे आ जाते हैं और हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा कुछ टेबल। ये टेबल अगर आपको आ गया तो यहाँ पे जो भी पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इस टेबल को याद कैसे रखना है वो मेरे पे छोड़ दो आप। मैं अभी के अभी आपको इस लेक्चर के दौरान ये पूरा का पूरा टेबल जो है याद करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट से याद रहता है तो कॉन्सेप्ट से करवा दूंगा और अगर आपको रट्टा मारना आता है तो रट्टा से करवा दूंगा। ठीक है, ये सब जो चीज़ है मेरे पे छोड़ दो। एकदम आसान टेबल है, इसको समझना भी उतना ही आसान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे लिखा है आउटपुट इन यूनिट्स। यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि आप जो हो एक कंपनी के या फर्म के मालिक हो। आप कंपनी या तो फिर फर्म के मालिक हो, ये आपको अज्यूम कर लेना है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंपनी खोल के अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, ऐसे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हो। और यहाँ पे एक चीज आती है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, वो एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मार्केट कौन सा है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मार्केट कौन सा है और आपको आंसर मिलेगा कि जो भी मार्केट यहाँ पे चल रहा है वो कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। तो यहाँ पे तो एक चीज फिक्स है कि यहाँ पे जो भी प्राइस है वो कौन नक्की करेगा, इंडस्ट्री नक्की करेगी। वो कौन नक्की करेगा, इंडस्ट्री नक्की करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी प्राइस है वो पहले से ही इंडस्ट्री ने नक्की की हुई है और उस प्राइस को आपको यहाँ पे क्या अज्यूम करके चलना पड़ेगा, उस प्राइस को आपको लेके चलना पड़ेगा और कोई भी प्राइस आप रख नहीं सकते। तो यहाँ पे इंडस्ट्री ने सपोज करो प्राइस जो है वो रखी है 25 रुपये। वो कितनी रखी है, 25 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट सेल करो, चाहे 1 सेल करो, 20 सेल करो, 1 लाख प्रोडक्ट सेल करो, बट उसकी जो भी प्राइस होगी वो कितनी होगी, 25 रुपये ही होगी। उससे ना तो 1 रुपया ज्यादा ना उससे 1 रुपया कम। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट का जो भी है वो आपको याद रह जाएगा और यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे हमने क्या ले लिए, 25 रुपये ले लिए। आप अगर चाहो कि 30 रुपये लेना है तो 30 रुपये भी ले सकते हो। आप अगर चाहो कि 40 रुपये लेना है तो 40 रुपये भी आप ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 25 रुपये ले लिया जो आपकी कुमाऊं प्रकाशन में भी दिया है, तो आप 25 रुपये लेके चलो तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 30 रुपीज़ लेते हो या तो 40 रुपीज़ लेते हो तो उस प्रकार की आपको फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिगर में भी उतने ही आंकड़े आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हमने समझ लिया। अब जो आता है वही समझने की चीज़ है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं के यहीं आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। कि सपोज करो आपने आपका जो पहला यूनिट है वो मार्केट में आपने सेल करने के लिए रखा और उसकी प्राइस जो थी वो तो पहले से ही डिसाइड थी, उसकी प्राइस थी 25 रुपये। अब एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको मार्केट में सेल किया और उसका आपको कितना रुपया मिला, 25 रुपये मिला। तो आंसर क्या आएगा, 25। तो ये क्या हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये 25 को आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर। फिर आपने 2 प्रोडक्ट्स को बनाए, 2 के 2 मार्केट में सेल कर दिए। अब जब आपने 2 प्रोडक्ट्स को बनाया है और हर एक की प्राइस 25-25 रुपये है तो आंसर कितना आएगा, 50 रुपये। तो 50 रुपये को यहाँ पे लिख दो। जब आप 3 प्रोडक्ट को बना रहे हो, जब आप 3 प्रोडक्ट को बना रहे हो तब हर एक की प्राइस भी कितनी कितनी होगी, 25-25 रुपये होगी। तब आंसर आएगा 75। तो उस 75 को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप 4 यूनिट बना रहे हो और चारों के चारों मार्केट में बेच रहे हो, उसकी प्राइस कितनी है, 25। तो उसका आंसर आएगा कितना, 100। तो यहाँ पे लिख दो। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इन दोनों जो चीज़ है उसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख देना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे मल्टीप्लाई आंसर, मल्टीप्लाई आंसर। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू का जो भी बॉक्स है आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, चलो, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था वो आपको याद करना है। तो ये रहा फॉर्मूला कि टोटल रेवेन्यू लिखते थे ऊपर, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, सिंपली आउटपुट कर देते थे। ठीक है, डिवाइड बाय हम क्या कर देते थे, सिंपली आउटपुट। तभी वही चीज़ करनी है फिर से यहाँ पे भी कि ये रहा हमारा टोटल रेवेन्यू
और ये रहा हमको हमारा आउटपुट। इन दोनों का क्या कर देना है, डिवाइडेशन कर देना है, तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा 25 और आउटपुट कितना है 1। तो 25 डिवाइड बाई 1, 25 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 25। तो उस 25 को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर वैसे ही सेकंड में जाना है, टोटल रेवेन्यू कितना है आपका 50 और तब आपने कितने प्रोडक्ट बनाए 2। तो 50 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 25। तो उस 25 को आपको फिर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाना है। ऐसे ही चौथे में भी आप देख लो कि चौथे में कितना था टोटल रेवेन्यू 100 और तब आपने कितने प्रोडक्ट को बनाया था 4। तो 100 डिवाइड बाय 4 उसका आंसर आएगा 25। तो उस 25 को आपको फिर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू का पूरा कॉलम। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू में हमने क्या सीखा था, उसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं एक बार कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, ये चीज़ थी। अब उसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पे करेंगे। तो ये रहा हमारा टोटल रेवेन्यू और ये रहा हमारा आउटपुट। अब इसमें ध्यान से ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है, कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे तब आपका टोटल रेवेन्यू कितना था 25। तो 25 डिवाइड बाय 1 आंसर कितने आएगा 25। तो इसको यहाँ पे लिख दो। अब जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्मूला क्या था उसको याद करो, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे तब 25 रुपये का टोटल रेवेन्यू हो रहा था। अभी आपने 2 प्रोडक्ट को बनाया और दोनों के दोनों को मार्केट में सेल किया, तब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 25 से लेकर डायरेक्ट 50 हो गया। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना आया 50 माइनस 25। और यहाँ पे आउटपुट में कितना चेंज आया, पहले 1 बेच रहे थे अभी 2 बेच रहे हो, यानी कि 2 माइनस 1। तो यहाँ पे ऊपर आएगा 25 डिवाइड बाय 1 आंसर विल बी 25। तो उस 25 को फिर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक बार फिर कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे जब आप 3 यूनिट मार्केट में बना के सेल कर रहे हो तो उसका टोटल रेवेन्यू आपको कितना हो रहा है 75 हो रहा है, ठीक है, जो कि पहले कितना था 50 अभी बढ़ के हो गया 75। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, चेंज इन टीआर डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना आया, तो 75 माइनस 50 डिवाइड बाय आउटपुट में कितना चेंज, कि पहले 2 सेल कर रहे थे अभी 3 सेल कर रहे हो, तो सी फॉर सी आपने एक ही को बढ़ाया यहाँ पे। तो 3 माइनस 2 ऊपर आएगा 25 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 25। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आप फॉर्म में भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टेबल जो आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब जिन लोगों को कॉन्सेप्ट की पड़ी है ना, तो उन लोगों को ऐसे ही फाइंड करना है और ऐसे ही सारे के सारे आंकड़े उनको मिल जाएंगे। कैसे मिले, हमने सिंपली क्या किया, हमको जो फॉर्मूला आता था उसमें सारे के सारे आंकड़े हम रखते गए और सारे के सारे आंसर्स हमको मिलते गए, और उसी आंसर को जब हमने टेबल में इंटरप्रेट किया तो हमारा पूरा का पूरा जो टेबल है कंप्लीट हो चुका। अब जिन लोगों को एक शॉर्टकट चाहिए कि सर यहाँ पे शॉर्टकट क्या बनता है, तो उन लोगों के लिए मैं शॉर्टकट भी लेके आया हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप मार्केट प्राइस को देखो, फिर आप एवरेज रेवेन्यू को देखो, फिर आप मार्जिनल रेवेन्यू को देखो। तो इन तीनों के तीनों जो आंसर है वो कितने हैं, सारे के सारे कितने हैं 25 है। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें क्या पता लगता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। फिर से एक बार दोहराता हूं मैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि परफेक्ट कंपटीशन में ये चीज़ आपको खास देखने को मिलती है। तो सपोज करो आपने प्राइस कितनी लिखी है, यहाँ पे 30 लिखी है, तो सारे के सारे कितने आएंगे 30 आपको लिख देने, आंखें बंद करके लिख देना है। फिर एवरेज रेवेन्यू का कॉलम देखना है तो वहाँ पे भी कितने लिख देने आपको, फटाफट से 30 ऐसे लिख देने। मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम देखना है, वहाँ पे भी 30 ऐसे करके सारे के सारे डायरेक्टली विथआउट फॉर्मूला लिख देने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा से ही परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो मैंने यहाँ पे 25 रुपये लिया है, तो सारे के सारे जो कॉलम है मैंने वहाँ पे कितने लिख दिए 25 रुपये लिख दिया, सिवाय किसके, टोटल रेवेन्यू के, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल। अब उसी टेबल को एग्जैक्ट देखते हुए हमको क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं फिगर। तो ये रही आपकी फिगर एकदम अच्छी वाली। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन,
और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो कितना क्या लिखा है मैंने, रेवेन्यू लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आती होगी आसान तरीके से और बहुत टाइम से आप ये चीज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है क्या हमारा ओरिजिन जीरो। अभी जो चीज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो एकदम इजी फिगर है। आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे जीरो लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो लाइन को छोड़ के एक 25 का पॉइंट बनाना है। ठीक है, दो लाइन को छोड़ के एक 25 का पॉइंट बनाना है, फिर दो लाइन छोड़ के 50, दो लाइन छोड़ के 75, दो लाइन छोड़ के 100 का पॉइंट बना दे के लिख देना है उसको। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ करनी है, वो खास करनी है, अदरवाइज आपकी फिगर जो है वो थोड़ी इनएक्यूरेट बनेगी। वो चीज़ कौन सी है कि जो आपने ये दो लाइंस का गैप रखा है, यहाँ पे हमारा क्या था, जीरो था, और यहाँ पे क्या है हमारा 25, तो इन दोनों के लाइन का जो गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, वो आपको क्या कर लेना है, आपकी स्केल की मदद से उसको माप लेना है। ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या तो फिर वो 2.3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, उसको एग्जैक्ट तरीके से माप लेना है। इसीलिए जब भी आप एग्जाम में स्केल लेके जा रहे हो तो उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं ना, वो एकदम अच्छी तरीके से दिखे, ऐसी फुटपट्टी आपको लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे माप ले लेना है। आप सपोज करो यहाँ पे 0 से लेके 25 तक का माप कितना आता है, सपोज करो 2 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 0 से आपकी स्केल को रखना है, फिर 2 सेंटीमीटर तक देखना है, फिर जैसे ही 2 सेंटीमीटर खत्म हो फिर एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद एक और पॉइंट यहाँ पे बना देना है, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद एक और पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद एक और पॉइंट। ऐसे ही करके आपको चारों के चारों जो पॉइंट से मिल जाएंगे एकदम आसान तरीके से। अब ऐसे करने से क्या होगा, जो भी आपकी फिगर है वो 100% एक्यूरेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से स्केल माप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये टेबल देखना है। अब टेबल में क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, तो उस आउटपुट को यहाँ पे आपको लिख देना है 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमारा जो भी लफड़ा था वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये मार्केट प्राइस को देखना है। अब मार्केट प्राइस कितनी है आप देख सकते हो, 25 25 25। तो यहाँ पे आ जाओ, 25 कहाँ पे, ये रहा। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे ही एकदम जा रही है ना वैसे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की मदद से। फिर 1 2 3 4 उन सभी को ज्वाइंट कर देना, उस जो लाइन आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है उससे। ठीक है, और उसको यहाँ पे लिख देना है P। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है, हमारा थर्ड कॉलम जो कि है टोटल रेवेन्यू के बारे में, तो उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब एक आउटपुट तब 25 टोटल रेवेन्यू, दो आउटपुट तब 50 का रेवेन्यू, 3 75 4 और 100। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब एक था तब 25, दो था तब 50, जब 3 था तब 75 एंड जब 4 था तब 100। ऐसे करके आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे, ऐसे करके आपको पॉइंट्स बनेंगे, और आखिर में उन पॉइंट्स में से एक लाइन को ड्रॉ कर देना है कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम दे देना है आपको टोटल रेवेन्यू। मैंने यहाँ पे गलती से टीपी लिखा है, बट टीपी की जगह पे यहाँ पे आएगा TR। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर देना, नोट्स में भी करेक्शन कर देना, तो यहाँ पे आएगा TR, दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू वाली लाइन खत्म हो गई। अब फिर नेक्स्ट कॉलम देखना है, टोटल रेवेन्यू के बाद आता है एवरेज रेवेन्यू, जो कि 25 25 25 है, और मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम भी देखो तो वो भी 25 25 25 है। तो 25 वाला ये रहा, तो वहाँ पे तो आपने ऑलरेडी लाइन जो है ड्रॉ करके रखी है, तो वहाँ पे कुछ बनाने का आता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लिख देना है कि AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P। ठीक है, क्लियर। तो ये इतनी चीज़ें आपको जो है आपके फिगर में ड्रॉ करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, और आपका जो फिगर है 100% एक्यूरेट बन जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर जो फिगर बना है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का बना है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन से हमें ये पता लगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या पता लगी हमको कि जो भी हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कैसी है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसका एक और नाम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और उसके एग्जैक्ट ऊपर हमारा एवरेज रेवेन्यू है। अब जैसा जैसा हमारा एक्स एक्सिस चलते जा रहा है वैसे ही हमारा AR कर्व जो है वो ऐसे ही चलते जा रहा है। तो ये कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो हमारा एवरेज रेवेन्यू का यहाँ पे अच्छा पता लगा हमको कि एवरेज रेवेन्यू जो है परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वैसे ही आप यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी 25 है तो एग्जैक्ट वही ही लाइन आने वाला है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को भी कैसा है, ऐसा ही है, तो उसे भी हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे और उसे भी हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें पता लगी कि मार्जिनल रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एवरेज रेवेन्यू वो भी हॉरिजॉन्टल होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। और कई चीज़ें हैं जो नोट्स में भी लिखी है और कुमार प्रकाशन में भी लिखी है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ लिखी है कि एवरेज रेवेन्यू से आप प्राइस को पता लगा सकते हो। एवरेज रेवेन्यू से आप प्राइस को पता लगा सकते हो, बट कैसे, तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। वो जब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे तब आपको वहां पे एग्जैक्ट क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में होता कैसे। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखनी पड़ेगी। जब उस टॉपिक पे हम आएंगे तब आपको ये जो डाउट है कि एवरेज रेवेन्यू से प्राइस कैसे पता लगती है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। और बाकी कोई भी डाउट आता हो, कुमार प्रकाशन में से आप पढ़ रहे हो, वहां पे कुछ टॉपिक्स को आपको पता नहीं लग रहा है, कुछ लाइंस को पता नहीं लग रहा है, तो मुझे टेलीग्राम में बता सकते हो, इंस्टाग्राम में बता सकते हो, यूट्यूब की कमेंट्स ओपन होती है, तो कहीं पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपका सब कुछ जो है डाउट है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो चुका होगा। और क्लियर हो चुका हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स है वो कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।